क्लास 10th में मिशन मैथ्स में अब की बार हमारा जो क्लास 10th का टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। किसी भी चीज़ के होने की संभावना प्रायिकता होती है यानी कि प्रोबेबिलिटी। इसमें हम 3 चीज़ों के बेसिस पे पढ़ेंगे, कॉइन, डाइस एंड कार्ड्स। कॉइन्स में सिक्के होते हैं, डाइस मतलब पासा और कार्ड्स मतलब ताश। तो सबसे पहले हम कॉइन्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो सबसे पहले एक कॉइन को जब 2 बार उछाला जाता है तो उसकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई एक हेड आए। जब भी हम किसी भी कॉइन को उछालेंगे तो हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। पहले केस में हेड आएगा, दूसरी बार उछाला मान लो तब भी हेड आया, दूसरी बार हमने पहले वाले पे हेड आया, दूसरी वाले पे टेल, तीसरे केस में पहले वाले पे टेल आया, दूसरी वाले पे भी टेल, चौथे केस में मान लिया कि पहले वाले में हमारे पास टेल आया है, दूसरी बार आया हमारे पास हेड। तो जो टोटल हमारे पास केसेस होंगे या टोटल हमारे आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? 4। अब इसमें से हमसे पूछा क्या गया है कि कम से कम एक बार हेड आने की क्या है इसमें। तो ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो ये केस हो गया 1, 2 और 3। जो टोटल हमारे पास केस आउटकम्स होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं और जो हमारे केसेस होते हैं फेवरेबल उनको हम ऊपर लिखते हैं 1, 2 एंड 3 जिसमें हेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का 3/4। सेकेंड पार्ट, सेम फेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सेम फेस होना चाहिए, सेम फेस में एक इन दोनों का सेम फेस आ रहा है और यहाँ पर टेल के लिए तो 2/4 हो जाएगा हमारा एंड इट विल बी कम डाउन टू 1/2 कट के। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर एक कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया गया और उसमें से 159 टाइम्स टेल आया तो प्रोबेबिलिटी बताओ टेल आने की। तो हम क्या करते हैं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हम P ऑफ T से लिख लेंगे। टोटल हमारे पास केसेस कितने हैं 500, उसमें से टेल कितनी बार आया है 159 टाइम्स। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 159/500। देन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। When 2 coins are tossed simultaneously, then what will be the probability of getting at most one head? सेम वही केसेस हमारे रहेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार टेल एक बार हेड। जब भी हम किसी 2 कॉइन्स को साथ में उछालते हैं तो हमारे 4 केसेस बनते हैं। अब पहला केस, कम से कम एट मोस्ट वन हेड तो होना ही चाहिए, ज़्यादा कितनी बार भी हो सकता है 1, 2 एंड 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी 3/4। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए 1, 2 एंड 3। तो कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4। कोई भी हेड ना आए, कोई भी हेड नहीं आएगा तो कितने हैं ऐसे केसेस? सिर्फ एक है जिसमें दोनों टेल आ रहे हैं। वी विल गेट आवर आंसर 1/4। अब हम केस डिस्कस करेंगे डाइस यानी कि पासे का। डाइस क्या होता है? जो आप लूडो में खेलते हैं जिससे, तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब एक डाइस को हमने उछाला तो 1 से 6 तक उसमें कोई भी नंबर आ सकता है। तो उसमें से इसने पूछा गया है कि एक प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। प्राइम नंबर देखेंगे हम इसमें तो कौन से हैं? 1 to 6 में 2, 3 एंड 5 हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल केसेस हमारे पास कितने रहेंगे? 6 केसेस होंगे। उसमें से प्राइम नंबर कितने हैं हमारे? 3 हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ अपने और 1 की टेबल में आता है। तो यहाँ से हम जब इसको कट करेंगे तो 3 की टेबल से कट होगा, 3 1 3 एंड 3 2 6। देन ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कोई नंबर लाई कर रहे हैं तो वो कितने नंबर हैं? तो कौन से नंबर हो जाएंगे? 3, 4 एंड 5 यही नंबर्स हैं जो लाई कर रहे हैं। तो वही टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई? 6 हो गई जो टोटल आउटकम्स होंगे।
और यहाँ से फेवरेबल कितने हो गए हमारे 3 हो गए, काउंट किया हमने, कट किया, इट विल कम आउट टू बी 1/2। ओड नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी क्योंकि 3 ओड नंबर हैं 1, 3 एंड 5। तो 1, 3 एंड 5 हमारे 3 ओड नंबर्स हैं, तो टोटल केसेस हमारे 6 हैं। यहाँ से हमने काउंट किया 3, इसको भी कट करके हम क्या लिख देंगे 1/2। तो तीनों केसेस में हमारा सेम ही आंसर आ रहा है। एक सेकेंड क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। ए ग्रे डाइस एंड अ ब्लू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ द डाइस इज 8। यहाँ से इसमें पूछा गया कि भाई अगर एक ग्रे डाइस और एक ब्लू डाइस को हमने एक साथ उछाला, यानी कि 2 डाइस उछल रहे हैं अब की बार, पहले जब हमने एक डाइस उछाला था तो सिर्फ हमारे पास जितने आउटकम्स आ रहे थे 6 आ रहे थे। अब 2 एक साथ उछालेंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट आवर आउटकम्स 36। राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ दैट नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 8। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम केस लिख लेंगे। सभी आउटकम्स हमने निकालने हैं, टोटल कितने होंगे 36 होंगे। यहाँ से हमने अपने आउटकम्स लिखने शुरू किए, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पहले इन दोनों को हमने लिखा तो क्या आया, 1 और 1 आया। यहाँ पर हमने किया, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है टोटल आउटकम्स को किया है 6 × 6, तो हमारे पास 36 आए हैं। अच्छा, दूसरी बार हमने मान लिया ये हमारे ब्लू डाइस हैं और ये हमारे ग्रे डाइस हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा जब हमने यहाँ पर क्या आ गया, मान लिया हमने 1 और 2 आया, यहाँ पर 1 और 3, 1 और 4, पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 दूसरे में 6। यहाँ पर 2, 1 की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही लिखते जाएंगे इसको, 2, 2, पहले में 2 दूसरे में 3, फिर 2, 4, 2, 5, 2, 6, then 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। सबके लिए ऐसे ही लिखेंगे। अब हम ये अपनी टेबल कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें टोटल 36 आउटकम्स आए। अब हमें देखना था, सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है कि ऐसे नंबर्स बताइए जिनमें सम 8 आ रहा हो। तो फर्स्ट लाइन में हमें कोई नहीं मिलेगा, सेकंड लाइन में देखते हैं तो हमारा फर्स्ट नंबर जो आया है वो 2, 6 होगा, ये वाला हो गया। थर्ड वाले में जिनका सम 8 होगा तो ये 3, 5 हो गया, देन 4, 4। नेक्स्ट लाइन में ऐसा नंबर 5, 3 और इस वाली लाइन में 6, 2। ये हमारे नंबर्स हैं जिनका सम 8 आ रहा है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग द नंबर 8, सम 8 लाने की। तो टोटल आउटकम्स 36। ये कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनी वो क्या हो गई, 5/36। नाउ वी विल कम टू कार्ड्स केस, जिसमें ताश के पत्ते होते हैं 52 होते हैं हमारे पास टोटल 52, जिसमें से रेड होते हैं 26 और 26 ही ब्लैक होते हैं, इक्वली डिवाइड होंगे। इसमें से 13 के हमारे पेयर्स बन जाएंगे। 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड रेड वाले में। ब्लैक वाले में 2 होते हैं स्पेड और क्लब, इनके डायग्राम्स यहाँ पे गिवन है। 2 to 10 नंबर्स होते हैं हर एक में, और 4 हमारे पास अलग कार्ड होते हैं। इसमें से एक होता है ए फॉर एस, के, जे और क्यू, यानी कि ये फेस कार्ड्स होते हैं। के फॉर किंग, जे फॉर जैक एंड क्यू फॉर क्वीन। 3 इसमें, हर एक में 3 होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास हो गए 12। 9 कार्ड्स ये होते हैं। तो अगर हम एक में देखें तो टोटल 9 + 4 कितने हो गए, 13 कार्ड्स हो गए हमारे पास। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। हमने 52 पत्ते के कार्ड में से एक कार्ड निकाला, तो उसमें हमें पूछा है एस यानी कि इक्के की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हमारे पास जो टोटल एस होते हैं वो कितने हैं, एक सब में हैं।
तो टोटल एस कितने हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू, यहाँ हम टोटल केस लिखते हैं 52 हो गए और कितने एस हैं 4 एस हैं। तो इसको हम कट करेंगे 4 के टेबल से, तो वी विल गेट 1/13। अब पूछा गया है सेकंड पार्ट में एस नहीं होना चाहिए, तो जो बाकी हमारे पास कार्ड बच गए वो सारे होंगे। तो जब हमें एस नहीं निकालना, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, नोट गेटिंग के लिए हम बार लगा देते हैं इस पर। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/13, तो एस ना आने की कितनी हो जाएंगी, एलसीएम लेंगे 13 - 1, तो ये आ जाएगी 12/13। अब ऐसे ही हमारे पास किंग हर एक केस में कितने हैं, एक एक हैं चारों में। तो टोटल किंग कितने हो गए 4 हो गए। किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल केस 52 और किंग कितने हैं 4, तो ये भी कट हो गए, कितना आ जाएगा 1/13। सेकेंड क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। तो यहाँ पे वही 52 कार्ड्स हमें गिवन है, उसमें से एक ब्लैक फेस का कार्ड हमें निकालना है। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 13, तो 12 कार्ड्स होते हैं हमारे पास फेस कार्ड। तो इसमें से कितने कितने हो गए, हर एक केस में 3 इसमें होंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल 12 होते हैं। अब वहाँ कहा गया है ब्लैक कार्ड की फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 3 फेस कार्ड यहाँ हैं ब्लैक की और 3 यहाँ हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 6 हो गए। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 6, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड विल बी 6/52। 2 की टेबल से कट हो जाएगा, इट विल बी कम्स आउट 3/26। ए जैक ऑफ स्पेड्स, स्पेड में जैक कितना है, एक ही है, तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, जैक ऑफ स्पेड्स 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ स्पेड्स इज इक्वल टू 1/52। देन थर्ड क्वेश्चन, द किंग क्वीन जैक number 10 and all of the hearts are lost from a pack of 52 playing cards। ए किंग क्वीन जैक सारे और नंबर 10 ये और सारे हर्ट, ये सब कुछ लॉस्ट हो गया एक 52 वाले वेल शफल्ड कार्ड में से, पैक में से। तो हमारे पास एक कार्ड जो बच गई उनमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कितने कार्ड्स हमारे पास बच गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52, उसमें से सबसे पहले हम क्या करें, जो किंग क्वीन जैक और नंबर 10 है इनको माइनस कर देते हैं। तो क्या क्या माइनस होगा, 4 किंग के होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 हमारे पास जैक होते हैं टोटल, और नंबर 10 जो कि हर एक केस में 4 एक एक होता है, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। और क्या हम माइनस कर सकते हैं इसमें से, और इसने कहा कि सभी हर्ट माइनस करें। हार्ट टोटल कितने होते हैं हमारे पास 13 हर्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें से हम एक तो नंबर 10 पहले से माइनस कर चुके हैं, किंग जैक और क्वीन भी माइनस कर चुके हैं, तो टोटल 13 में से हम 4 माइनस कर देंगे, तो यानी कि 9 बचे हमारे पास, तो यही 9 हम यहाँ ऐड कर देते हैं। 52 माइनस ये हो गए 16 + 9 25, तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स अब हैं, ये हमारे पास टोटल 27 कार्ड्स बचे हुए हैं। देन अब इसमें से क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो क्वीन तो हम सब में से निकाल चुके हैं एक एक, तो अब हमारे पास कोई भी क्वीन नहीं बची है, तो टोटल क्वीन अब यहाँ कितनी हो जाएंगी 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन विल बी 0। रेड कार्ड में से देखते हैं अब हम कितने कार्ड्स हम इसमें से माइनस कर चुके हैं। रेड कार्ड में हमारे पास 4 कार्ड तो हमने यहाँ से माइनस कर दिए, किंग जैक क्वीन और 10 नंबर, तो 4 कार्ड्स यहाँ से हो गए, और सारे हर्ट हमने माइनस किए थे, तो 13 यहाँ से, 13 + 4 17 कार्ड्स। टोटल कितने होते हैं रेड कार्ड्स, टोटल रेड कार्ड्स होते हैं 26, उसमें से हमने 17 माइनस कर दिए क्योंकि वो गुम हो गए थे, लॉस्ट हो गए थे, तो कितने हमारे पास बचे 9।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड इज, टोटल केस हमारे पास कितने हैं इसमें 9/27 सॉरी, तो वी विल गेट आवर आंसर 1/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखते हैं हमारे पास ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने हैं होते हैं 26, उसमें से हमने कितने लॉस्ट कर दिए, तो 4 यहाँ से लॉस्ट हुए थे, जैक, क्वीन और किंग और नंबर 10, 4 यहाँ से 4 यहाँ से, टोटल ब्लैक कार्ड कितने लॉस्ट हो गए 8 कार्ड्स। तो हम 8 इसमें से माइनस करेंगे तो वी विल गेट 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, तो टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं 27 और ब्लैक कार्ड कितने बचे हैं 18। अब इसको 9 की टेबल से कट करें 2/3।